चप्पलवाला हिचा नवरा आहे का? तिला घेऊन गेली तर म्हणलं मॅडम मी तुमच्या पाया पडते, आमच्या सुनाला वाचवा बरं का. हो काळजी नका करू म्हणा, सीजर करताच येत नाही वाटतं, कारण का ती नकली डॉक्टर आहे आणि नकली डॉक्टरला काय हक नाहीये दुसऱ्याची जीव घ्यायसाठी. तिला हे करून टाका, तिचं लायसन कॅन्सल करून टाका, कारण का इथून जे जात्या मुली डिलिव्हरीसाठी मारलं तर त्यांचे लेकरं वनवासात पडते. कोण सांभाळणार आहे त्यांच्या लेकरायला? तुम्हारी बच्ची बहुत क्रिटिकल है बोले, और अब उसके पास में सिर्फ आधे घंटे का टाइम केवल जाना शुरू हो गया था पेट से, टाँके खुल गए थे उसके, तो सुबह शाम ग्लूकोज जो है तो फ्री में उन्हें उसके तरफ से चढ़ा रही थी. देखो सपना शरणागत को लेके जिस वक्त हमने आंदोलन खड़ा किया, शरणागत फैमिली का ऐसा कहना है कि हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, हमारी बच्ची गुजर चुकी है और जितनी भी गलतियां आई वो पूरी डॉक्टर की थी और डॉक्टर की गलतियों की वजह से उसको यहाँ पे जान गंवानी पड़ी. उसकी मेडिकल हिस्ट्री एकदम क्लियर थी. शरणागत फैमिली ने जस्टिस मांगा है और जस्टिस मांगने के लिए जरिया हमको चुना है कि हमको न्याय मिलना चाहिए. जिस वक्त हमने सीपी साहब के पास में गए और इनके जो कोई आयुक्त है जो मुंबई में बैठते हैं, उनको मेडिकल बोर्ड बदलने के बारे में हमने एक डेलीगेशन दे चुके हैं ऑलरेडी, और उधर से कोई अभी तक रिप्लाई आया नहीं. अभी ये सब पैनिक सिचुएशन है. फैमिली को लगता है कि 22 साल की हमारी जान जमान बच्ची यहाँ पे गुजर चुकी है, तो भारतीय डेमोक्रेसी के अंदर उनको न्याय मांगने का हक है. उन्होंने ये प्रोटेस्ट खड़ा किया और हमको कहा कि आप हमारे साथ में खड़े रहो. आज का जो प्रोटेस्ट है, आज प्रोटेस्ट खड़ा जब यहाँ पर रहा तो हमारी कलेक्टर के सामने अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई और डेलीगेशन के माध्यम से हमने हमारी जो मांगे उनके सामने रखा है. यहाँ पे आने के बाद में जिस वक्त ये प्रोटेस्ट खड़ा करना शुरू था, उस वक्त और कोई विक्टिम्स है बहुत सारे जो सोशल मीडिया के माध्यम से शरणागत फैमिली को अटैच हुए कि ये सब हमारे साथ में भी ये हो चुका है, तो हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं. उनको कहा कि आप आ जाओ. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि नाविद शेख, आयशा मोहम्मद, मुजाहिद शेख और ये जो लोग हैं, इनकी भी कोई ना कोई बहू है, बेटी है, माँ है, बच्ची है, ये गुजर चुकी है और इन सबके एलिगेशन से ये सब वहीं पर हुआ है. अब वहाँ पे अगर ये इस तरह से लोगों की जाने जा रही है तो जायज़ है, हमको भी हक है, हमने ये प्रोटेस्ट खड़ा करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल वे से हमने वो मांग की है कि आने वाले वक्त में इसी तरीके से वहाँ पे कोई महिलाएं, कोई औरतें, कोई बच्चियाँ गुजर न जाए, इसलिए उनकी प्रैक्टिस को रोकना जरूरी है. चीजें जो है ना हर हॉस्पिटल में देखे जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, तो प्रशासन के कान और आंखें क्यों बंद है सर इसको? नहीं, दूसरी बात क्या होती है मालूम क्या, ये इलिटरेसी का टाइप है. अगर वो फैमिली जो है अगर कम पढ़ी लिखी है, ये जो हॉस्पिटल है ना, ये स्लम बेल्ट्स में काम करने वाले जितने लोग हैं ना, इनके वहाँ पे डिलीवरी होती है, ये लोग कम पढ़े लिखे होते हैं. इनका एजुकेशन कम होने के कारण क्या करता है, उनको बोला जाता है डॉक्टर को, डॉक्टर कहते हैं कि भाई तुम्हारी बच्ची गुजर चुकी है, तो ये ऑब्जेक्शन नहीं ले पाते. लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा रहेगा तो उसको जाएगी, उसके दिलो जहन में जो है सवालात पैदा होंगे और सवालात पैदा होने के बाद में वो उसके ऊपर एक्शन लेने की मांग करेंगे, जिस तरीके से शरणागत फैमिली ने की. और शरणागत फैमिली को मिलके ये 3 फैमिली यहाँ पे आपकी ऑलरेडी आ चुकी है. अगर उनका मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे कैंसिल नहीं होता तो आने वाले वक्त में हो सकता है और भी उसमें जाने जा सकती है. इसलिए अम्बेडकरी चळवळ के पास वो आए, हमने उनके साथ में खड़े रह के आवाज़ को बुलंद किया है, प्रशासन से मांग की है कि उनकी जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो रद्द होना चाहिए और उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए. हम ये फैमिली के साथ में खड़े वाले हैं. तो अभी इनको न्याय दिलाने के लिए सर आप किस तरह से उसका देखो क्या है, प्रोटेस्ट खड़ा करते वक्त वो एक ही चीज में हो नहीं जाता है. पहले डेलीगेशन से शुरुआत हुई थी, शरणागत फैमिली ने डेलीगेशन दिया, अभी कुछ लोग उनको जुड़ चुके हैं. पहला प्रोटेस्ट, सेकंड प्रोटेस्ट आज जो है वो निदर्शनों के माध्यम से हुआ है. इसके बाद में ये तीनों चारों फैमिली का ऐसा कहना है कि अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम प्रशासन के सामने आमरण अनशन को यहाँ पर बैठ जाएंगे. जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अनशन पे बैठे रहेंगे. और अम्बेडकरी मूवमेंट जो है ये एक मानवतावादी मूवमेंट है. अगर हमारे पास में कोई भी किसी भी धर्म का आदमी, किसी जात समूह का आदमी आता है, अगर उसके ऊपर अन्याय हुआ है तो हम रास्ते पर उतरते हैं, हम लोग इनके साथ में हैं. अभी हमारे साथ में जो नागरिक भी है जिनके साथ में जो अन्याय हुआ है वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है मैं आपको बता दूं. काय झालं होतं ऍक्च्युअली, काय झालं होतं हॉस्पिटलमध्ये तुमच्या मुलीसोबत, काय झालं होतं? आमच्या मुलीला म्हणजे तिला सीजर करताच येत नाही वाटतं, कारण का ती नकली डॉक्टर आहे आणि नकली डॉक्टरला काय हक नाहीये दुसऱ्याची जीव घ्यायसाठी. तिला हे करून टाका, तिचं लायसन कॅन्सल करून टाका, कारण का इथून जे जात्या मुली डिलिव्हरीसाठी मारलं तर त्यांचे लेकरं वनवासात पडते. कोण सांभाळणार आहे त्यांच्या लेकराला? त्याच्यासाठी तुम्ही कारवाई करा आणि तिथं हॉस्पिटल काय हॉस्पिटलमध्ये ऍक्च्युअली काय झालं? काहीच नाही झालं. आम्ही सरळ मुलीला तपासासाठी घेऊन गेलो होतो. तपासासाठी पुढच्या हप्त्यामध्ये डिलिव्हरीचं तिनं सांगितलं होतं का पुढच्या हप्त्यामध्ये डिलिव्हरी. यांनी तपासाला नेलं तर डायरेक्ट ऍडमिटच करून घेतलं.
पिशवीचं तोंड उघडलं म्हणे पिशवीचं तोंड उघड्यावर शिजर कुठं होतं मग तिनं शिजर केलं मग शिजर केल्यावर डायरेक्ट मारूनच टाकली डायरेक्ट मारली तर डायरेक्ट अप्पल हॉस्पिटल मध्येच नेली आता किती दिवस झाले त्याला? आता या तिसरा महिना चालू आहे तिसरा महिना. हा, आता पण काय न्याय भेटलाय? आम्हाला काहीच न्याय भेटला नाही ना आम्ही लेकरू घेऊन हिंडतो तिकडं याच्या दाराला जातो त्याच्या दाराला मग हे करून आता शिका आम्हाला न्याय हा जो भेटायचा लेकरू आहे, आम्हाला हा काहीतरी कोणाचा हे वाटलं म्हणून आम्ही आता त्या भाऊला मोहर केलंय ना आम्ही त्यांच्या मागे कारण का आम्ही अंगठी छाप लोक आहे शिक्षण नाही काय नाही हा लेकरू कोणाचा आहे? ही माझी सून होती जी वारली ती सून होती माझी त्यांचं लेकरू आहे? त्यांचं लेकरू आहे. कारण का तिला नाही का ह्या मुलीला न्याय पाहिजे आणि तिला ते दवाखाना बंदच झाला पाहिजे कारण का दुसऱ्याची जीवा घ्यायला तिचं काय एखादी ही नाही लागून झाली का तिनं काही लायसन नाही काढ का आलेला पेशंटाचा जीव घेऊ शकताय ती म्हणून तिला आमच्या समोर आणा आम्ही तिचं तोंड रंगूत हे लोक एवढे काळजीनं लेकरासाठी आम्ही इथं येऊ राहिलोत ना हॉस्पिटल मध्ये बोलणं झालं तुमचं? आम्ही कशाला ती पळू राहिली ना बघून जेव्हा आम्ही तिला अप्पल हॉस्पिटल मध्ये होती ना अप्पल हॉस्पिटल मधून मला खूप सांगितलं ना 24 घंट्यांनी पोरगी सुधीत येणार आहे म्हणे आता तिच्या मायचा नवरा होता अप्पल हॉस्पिटल वाला तर तिनं सांगितलं 24 घंट्यांनी सुधीत येणार आहे 24 घंट्यात मुलाच्या मित्रीने आल्या तर त्यांनी सांगितलं का मुलगी वारली म्हणून आणि मग तिचा नवरा होता का तो अप्पल वाला तिनं आम्हाला आश्वासन दिलं मग द्यायची होती आमची पोरगी तिनं सकाळी भरून काय आश्वासन दिलं होतं? तर सकाळी 24 घंट्यांनी सुधीत येणार आहे आमच्या समोर नाही तर तिचं त्या 5 मिनिटात उतरून घेतला असताना मी तिथं तिनं मला सांग मी खोतेच म्हणलं मॅडम मी तुमच्या पाया पडते आमच्या सुनाला वाचवा पायरीवर धरलं मी तिला म्हणलं का मॅडम आमच्या मुलीची तब्येत 24 घंट्यामध्ये होऊन जाईल म्हणे मग त्या अप्पलवाला हिचा नवरा आहे का तिला घेऊन गेली तर हमारे साथ में दूसरे भी जो है जिनके ऊपर अन्याय हुआ है वो भी हैं सेम जो पोजीशन थी वही पोजीशन लेकिन इनका मसला अलग है। क्या नाम है जी हमारा नाम आयशा मोहम्मद है और हम मतलब सिर्फ चेकअप के लिए गए थे 8वां महीना था चेकअप के लिए जाने के बाद में उन्होंने बोले हम बोले चेक करो क्या तकलीफ है थोड़ी मैडम पेट में तो बोले आपने भी शबाना में किया था क्या? शबाना के पास मैच किया हमने और चेक करे उन्होंने फिर बोले चेक करती मैं देखेंगे बोले चेक करे तो बोले तुम्हारा थैली का मुंह भी खुल गया है और तुम्हारा बच्चा दुनिया में आने वाला है बोले मैडम मेरे को अभी टाइम है 1 महीना 5 दिन है नहीं बोले जब दुनिया में आना है तो तुम उसको रोक रहे कहीं को बोले ऐसा बोल के हमको वो करे और फिर ब्लड चेक करे जबकि मेरे अंग में ब्लड था 11.0 और उन्होंने चेक करे तो 6 ब्लड है बोले और 3,500 रुपये ब्लड का भी हमारे से ले लिए और डिलीवरी कर लिए 30 इंजेक्शन दिए मेरे को जबरदस्ती डिलीवरी करने के लिए 30 इंजेक्शन देने के लिए बाद में बच्ची को भी अंदर इंजेक्शन दे दिए डिलीवरी होने के बाद और बच्ची हुई बोलकर वो भी नहीं बोले ना बताई भी नहीं अब बच्चा भी हमारा पूछ रहा क्या हुआ और घर वाले पूछ रहे तो नहीं बताए कुछ भी नहीं है रात में 7 बजे डिलीवरी है रात को 11:30 बजे बच्ची हाथ में दी है और बोले तुम्हारी बच्ची बहुत क्रिटिकल है बोले और अब उसके पास में सिर्फ आधे घंटे का टाइम है बोले और फिर भी बोले बचती नहीं थी बोले तुम्हारी बच्ची फिर भी मैंने बचाया बोले और नहीं तो बोले तुम्हारा सीजर का पैसा भी वेस्ट होता था बोले ऐसा बोलकर वो करे उन्होंने और अंदर कॉटन भी रख दिए हमारे 30 इंजेक्शन देने के बाद में डिलीवरी नॉर्मल करने के बाद 2 कॉटन के बंडल अंदर रखे और वो बंडल भी रखे तो उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हमारे तुम्हारे अंदर कॉटन के बंडल रखे हुए हैं क्या तुम आके भूलो यार वापस में बच्ची को लेकर दूसरे दिन आए घाटी लेकर गए बच्ची सुबह 6 बजे दूसरे दिन इंतकाल हो गया बच्ची का। क्या नाम है जब? हमारी बच्ची का नाम सुमेरा है। सुमेरा आपकी बच्ची थी क्या? हाँ बच्ची थी मेरी। क्या हुआ? वो डिलीवरी को ले गए थे हमने 20 अगस्त को 21 तारीख को उन्होंने डिलीवरी कर दी। शबाना में हुई थी? शबाना मैडम के पास। तो बोले हम बाहर लेके जा रहे थे तो नहीं बोले मैं कर देता बोले तुम्हारा कम में कर देता बोले कम में भी बोले तो 30,000 रुपए ली उन्होंने कम में भी बोले तो फिर 2 दिन हो गए 21 को ही 22 23 21 को अभी 21 को हाँ 21 को नहीं 20 को जो है तो एडमिट करे थे 21 को जो है तो डिलीवरी हुई 24 को जो है तो छुट्टी हो गई थी तो उसी रात से जो है तो उसका पस जाना शुरू हो गया था पेट से टाँके खुल गए थे उसके तो सुबह शाम ग्लूकोज जो है तो फ्री में उन्हें उसके तरफ से चढ़ा रही थी फिर जो है तो 30 तारीख तक ये चला और 1 तारीख को फिर से दूसरा सीजर हुआ जो बाहर से कोई डॉक्टर आया था कि उन्होंने खुद कर दी थी 4 इंजेक्शन दिए थे उसको और मेरी जो वाइफ थी उन्होंने बोली भी थी कि 4 इंजेक्शन कैसा दे रहे तो नहीं बोले मैं डॉक्टर है मेरे को मेरी वाइफ थी वो तो उन्हें डॉक्टर को बोली भी कि आप 4 इंजेक्शन कैसा दे रहे तो नहीं बोले मैं डॉक्टर है मेरे को पता है बोले फिर जो है तो 4 सितंबर तक थी वो 4 सितंबर के दिन जो है तो उसको एकदम चक्कर आने और चक्कर आए बाद वो गिर गई हाँ टॉयलेट को जाने तक जो है तो जिंदा थी और टॉयलेट को जाके बात हुई तुम्हारी उसके बाद क्या बोले उन्होंने? तो डॉक्टर ने बोला था मैंने सब कर दिया बेफिक्र रहिए एकदम फर्स्ट क्लास हो गया बोले अब कोई टेंशन नहीं है बोले हम उसके भरोसे बैठे कि सब सही है क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं जो मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं
तो उन्हें एकदम जो है तो गिर गई रात में। हाँ 3 थैले लगाए थे सुबह शाम जो है तो वो खून भी चढ़ा रहे थे और ग्लूकोज भी चढ़ा रहे थे, खाना पीना सब बंद था। ये ट्रीटमेंट होने के बाद में क्या हुआ पूरा आपका जब मसला हुआ? डबल सीजर हुआ। 24 को जो है तो 4 इंजेक्शन दी, तब के 4 इंजेक्शन देते ना। हाँ डबल। हाँ तो 24 जुलाई अगस्त को जो है तो घर पे भेज दी थी उन्होंने कि अच्छा हो गया सब। 24 जुलाई से जो है तो पेट में से जो उसका पद जाना शुरू हो गया था, तो उनने उसके तरफ से सुबह शाम जो है तो एक ग्लूकोज चढ़ा रही थी, एक सुबह एक शाम में। सुबह जाते थे शाम में शबाना हॉस्पिटल का ही मसला है। हॉस्पिटल में। फिर जो है तो ये 30 तारीख तक ये चला, 30 तारीख तक यही चला, 30 अगस्त तक। 1 तारीख को 1 सितंबर को फिर से 3 बजे बुलाकर उन्होंने दोबारा सीजर करी, 4 इंजेक्शन दी। अब वो कहीं का था हमको नहीं। आप लोग जो मांग डबल ऑपरेशन जो किया तो कितना टाइम का गैप था? गैप क्या था मैडम, ज्यादा नहीं, 21 अगस्त को हुआ था और 10 दिन का गैप था बस। 10 दिन में 2 10 ऑपरेशन? हाँ 10 दिन में 2 ऑपरेशन में क्या दूसरे बारी से ना 4 टाके दी भूल के, तब के 1 ही टाका देते, 1 ही इंजेक्शन देते, तो उन्हें 4 इंजेक्शन देके मतलब 3 में इंजेक्शन हमारी बेहोश नहीं हुई बच्ची, चौथे में हमारी अभी मांग क्या है? जो बच्ची ने बोली मरी ना वही बच्ची ना। हॉस्पिटल बंद होना उसका, हमको इंसाफ होना वो बच्ची का, हॉस्पिटल बसीस होना। अब बहुत सारे लोगों की जान गई और बाकी किसी की जान नहीं जाना चाहिए। हाँ